मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल पहला श्लोक पूरा हुआ था, अभी दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। 15 अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ें आगे। आवाज ठीक है? हाँ हाँ। आवाज ठीक है आवाज ना? ठीक हाँ है। चलो, पहला कल हो गया था, अब दूसरा है। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विश्वरूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। व्याख्या। प्रथम श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा, जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार, और मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल, जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। तीसरा श्लोक। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति है। इसीलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद भगवान आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में है, अर्थात संसार की सत्ता नहीं है। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में आए शित्वा पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है, कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है, उस वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। यदि राग न रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना, वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उसमें राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक है। हम जिस वस्तु को महत्ता देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है।
वासुदेव सर्वम। अभी दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक पढ़े, इसको फिर दूसरे भाव में दूसरी गीता से पढ़ रहे हैं। कल का क्लियर हो गया था ना पहला श्लोक, अभी दूसरा श्लोक है कि इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसीलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट होने वाले और यज्ञादि के कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूपी कोपलें देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा का है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसीलिए इस अहमता और ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निंद्यासन करना चाहिए। उस परमेश्वर का मनन और निंद्यासन, निंद्यासन माना अनुभव में लाना। ये भी ज्ञान की सीढ़ियां हैं। पहला श्रवण, सुने, फिर सुनने के बाद मनन करो। जो भी सुने अंदर मनन करो, तो श्रवण मनन। फिर तीसरी स्थिति है निंद्यासन। निंद्यासन माना अनुभव में लाओ। खाली मनन किए ठीक है, अंदर में भाव किए, मनन किए, ध्यान किए, विचार दिए, तो विचार देने तक नहीं, फिर भगवान ने बोला अनुभव। तो श्रवण मनन निंद्यासन। तो जब निंद्यासन करेंगे तो चौथी सीढ़ी है आसन की। आसन माना स्थिर, पक्का निश्चय, पक्की बात। तो ये है आसन। माना मन को फिर हमने कहाँ बिठाया? आसन पर। वो डोलायमान नहीं होगा। कब? जब मनन किया। तो श्रवण, पहला सुनो, मनन करो, विचार करो, ध्यान करो। तो श्रवण के बाद मनन, फिर निंद्यासन। निंद्यासन माना अनुभव में लेके आओ। फिर अनुभव में लाते हैं तो अनुभव का जो भी भाव हमको मिलता है, फिर बाकी सारा छोड़ दो, अनुभव को पकड़ो। फिर ऐसे नहीं कि ऐसे गई थी, ये सीढ़ी पे चढ़ी, ये सीढ़ी पे फिसलन था,
ठीक है, कुछ पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुंची। फिर उस डिटेल में नहीं जाओ, यहाँ फिसलन थी, यहाँ ऐसा था, ठीक है। तभी मैं यहाँ तक, फिर वो आसन, फिर आसन माना स्थिरता, फिर स्थिरता में आ गए। तो कोई कहाँ से कुछ भी बोलेगा, बात समझ में आ जाएगी कि ये सब बातें होती हैं, पर मैं अपने निश्चय को डोलायमान न करूं। बाहर से भले संसार है, प्रकृति है, हाँ हूं करना पड़ेगा, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा अनुभव हो चुका है कि ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसा होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ऐसा होता है। तो बाहर मुक्ता से भले हाँ हूं निकलेगा, पर अंतर मुक्ता में एक निश्चय वाली कुर्सी पे हम बैठे होंगे, जिसको कोई डोलायमान नहीं कर सकता। तो ये सब स्थितियां हैं। अभी फिर से पढ़ रहे हैं दूसरा श्लोक क्लियर करने के भाव से। भगवान ने बोला, कल तक क्लियर हुआ ना कि भगवान ये जो 15वां अध्याय है, इसको पुरुषोत्तम योग माना, पुरुष में उत्तम एक भगवान कृष्ण के साथ योग। कृष्ण माना वो निराकार, कृष्ण माना वसुदेव का बेटा, यशोदा माता का बेटा नहीं, कृष्ण माना वो निराकार। फिर भगवान ने बोला कि गीता जो है, अभी हम पहुंचे हैं 15वां अध्याय। तो 15वां अध्याय में पहला क्या है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और क्या पकड़ के खड़ा है, दुख। उसको आजू बाजू सब दिख रहे हैं, मैं मेरा मेरे वाले। तो पहला है विषाद योग। तो आज हम सब भी अर्जुन, किसी को तन का, मन का, धन का दुख सबके पास है, पर एक कृष्ण को सारथी बनाओ, एक कृष्ण को सारथी बनाओ, हमारा जो रथ को हाके। एक ऐसा सच्चा मित्र गुरु होना चाहिए सबके पास। तो दूसरा, पहला अध्याय क्या हो गया, विषाद योग। पर विषाद योग में एक कृष्ण जो सारथी, तभी तो हम, नहीं तो दुख तो कितने रूप में है, तन का दुख, मन का, धन का, पर कृष्ण साथ में है जो मेरे को सच्ची सलाह दे। सच्ची सलाह, अच्छी सलाह, अच्छा माना मस्का पालिश करे वो नहीं, जो मेरे को सच दिखाए और सच में मेरे कर्तव्य में, कि मेरा कर्तव्य क्या है उस पर मेरे को स्थिर करे। उसके बाद दूसरा सांख्य योग 1 2 3 4 5, पर भगवान ने बोला तेरे को सब दिखेंगे, कई गुरु, कई पंथ, कई सब बातें, पर तू सब में देख एक शक्ति, एक पावर। तो ये है सांख्य योग। उसमें भगवान ने बहुत प्रकार से, विशेष करके कछुए का दृष्टांत बताया, जैसे कछुआ जितनी जरूरत होती है उतना ही चलता है, फिर भगवान के भाव में। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी जितनी जरूरत है इंद्रियों की, मन की, उतना ही उसको चंचल कर, फिर अपने भाव में आ जा, अपनी लीनता में आ जा। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, ये जो अध्याय गए हैं ये कर्म योग के। फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये फिर 6, 11वां, 12वां, 6, 12 तक फिर आ गया भक्ति योग। भगवान ने बोला कर्म कर योग परमात्मा के साथ, फिर उसके बाद भक्ति कर योग परमात्मा के साथ। तो भक्ति में कर्म भी आ गया। भक्ति में, भक्ति क्या सिर्फ आरती अरदास करना भक्ति नहीं, भगवान ने बोला जो तेरी सामने स्थिति है तू भक्ति कर। तो भक्ति में फिर कर्म भी आ गया, तो ये भक्ति योग। फिर उसके बाद अभी जो चल रहा है अभी ज्ञान योग, 6 से लेके 1 से लेके 6 तक कर्म, 7 से लेके 12 तक भक्ति, फिर 13 से लेके 18 तक अभी जो टोटल ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान योग। भगवान अभी ज्ञान से, अभी प्रेजेंट में 15वां अध्याय जो पढ़ रहे हैं, तो भगवान पीपल के वृक्ष को
पीपल के वृक्ष का आधार लेके हमको ज्ञान दे रहे हैं कि ये पीपल का वृक्ष है, देखो कितना फैला हुआ है, इसकी जड़ अंदर कितनी मजबूत है, फिर उसका तना देखो कितना मजबूत है, फिर उसकी शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, ये सब है। तो भगवान ने पीपल के वृक्ष का, तो ये संसार भी ऐसे ही है, पर भगवान ने बोला इस संसार से पार उतरने के लिए, ऊपर उठने के लिए क्या करना है, इस वृक्ष को उल्टा कर दो। तो उल्टा करो माना जो जड़ जमीन के अंदर है वो जड़ अभी आ गई ऊपर, तना नीचे, टहनियाँ नीचे, पत्ते नीचे, हाँ, उसके बाद फूल फल नीचे, बीज भी नीचे। तो जड़ जब ऊपर हो गई तो ये ऊपर माना भगवान ने बोला कि संसार सागर से पार होने के लिए तेरे को उल्टा होना पड़ेगा, हर रूप में उल्टा होना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाते हैं, वाइब्रेशन मिलती है, ये ठीक है, तन का पुरुषार्थ भी है, पोथियां पढ़ने से भी, ये भी ठीक है, मन की स्थिरता। पर भगवान को पाने के लिए अपरा, भगवान ने दो प्रकार की प्रकृति बताई, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति माना ये शरीर, शरीर में इंद्रियां, 3 गुण, 5 कोश। भगवान ने बोला इनको जानते जाओ, जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे रिलैक्स में आते जाओगे। तो जैसे जैसे जानना वैसे वैसे, तब सतगुरु भगवान की वाणी में आता है मोस्टली कि जानना रूप है तेरा। भगवान का रूप अभी कौन सा है, जानना। पोथियां पढ़ने से, मैंने भागवत पढ़ा, रामायण पढ़ा, माना मैंने भगवान को पा लिया, समझ लिया, नहीं, वो भी मन की स्थिरता के लिए है। वहां पर भी रामायण में देखो भगवान राम कैसे कैसे अपने गुणों को वश में करके, भगवान के राम के मन में भी तो आया होगा ना तम गुण, नहीं आया होगा क्या, कि रात को तो मेरे को बोल रहे थे कल तेरे को सुबह को राजा बनाएंगे, और सुबह नहीं हुई, 4 पर अभी नहीं बीते तो अभी बनवास। तो भगवान के मन में क्या तम नहीं आया होगा, क्या रज नहीं आया होगा, पर भगवान उसको जानने वाले बन के सत्य में आ गए कि ये जो भी स्थिति है ये मेरी भलाई के लिए मेरे सामने आई है, इसमें किसी न किसी रूप से मेरा भला है। तो भगवान सत्य में आ गए। तो भगवान को समझने के लिए, पाने के लिए भगवान ने बोला जो ये तुम्हारी अपरा प्रकृति है ना, इस अपरा प्रकृति को ही जानते जाओ। 3 गुण क्या काम कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, ये 5 कर्म इंद्रियां कौन सा कार्य कर रही हैं, जो कार्य कर रही हैं उसके पीछे इन इंद्रियों का इंटेंशन क्या है, भाव क्या है। ऐसे जैसे जैसे इन बातों को समझते जाओगे वैसे वैसे निश्चय होते जाएगा। एक होता है करना, एक होता है होना। तो पहले है करना, जैसे जैसे करते जाओगे तो होते जाएगा। तो करना और होना, तो पहले करना है तो निश्चय करते जाओ, फिर बाकी सब छोड़ो, मैं ऐसे ऐसे करी, ऐसा ऐसा करी, जो कि उसने करवाया, उसका जो अनुभव मिला उसको पकड़ो, फिर आगे बढ़ो। तो ऐसे करते करते पहुंच जाओगे। तो भगवान को पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए पोथी पुराण वेद शास्त्र इन सब की ये जो जरूरत है ये मन की स्थिरता के लिए है। फिर ये भी सब की स्थितियां हैं, किसी की पहली क्लास है, किसी की नर्सरी है, किसी की कॉलेज की पढ़ाई है। तो फिर भगवान ने बोला जानो,
कोई कर्म भक्ति में है, कोई भक्ति में है, कोई ज्ञान में है। फिर भगवान ने बोला जैसे हलवा बनाते हैं तो हलवे में शक्कर, तेल और आटा, ये तीनों की जब सम मात्रा होती है तब हलवा पकाते हैं तो उसकी टेस्ट देखो। तो ये भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये तीनों जब साथ में एक भाव में चलते चलेंगे, कर्म के साथ भक्ति जरूरी है, भक्ति के साथ ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के साथ कर्म जरूरी है, कर्म के साथ भक्ति जरूरी है, माना तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर रहना तो इस संसार में है, भाग के कहाँ जाओगे? हाँ। शरीर है तो क्या नहीं चाहिए? तो भगवान ने बोला फिर समझो, घर से भागे, हाँ, तो गुरु के पास तो पकी हुई नहीं है, वहां पर भी कुछ तो करेगा। इसलिए भगवान ने बोला भागो नहीं, जागो। जहां भी तेरे कर्मों का प्रारब्ध है, वहां जाग के काट। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद हाँ बोलो। हाँ, लेकिन हम बोलते हैं ना कि निश्चय बुद्धि और जो सूक्ष्म में हम जाते हैं ना, जैसे मैं सूक्ष्म वृत्ति रहती है, हाँ मतलब बाहिर्मुखी वृत्ति नहीं रहती है, तो निश्चय बुद्धि जिस समय हम इस निश्चय बुद्धि में आ जाते हैं ना, मन स्थायी हो जाता है, तो वही मतलब हमारी हमने अपने ज्ञान को जड़ से पकड़ा है। हाँ उसी को बोलते हैं कि भगवान ने उसी को उल्टा की उल्टा हो गया ना संसार हाँ, से। तो सब उल्टा निश्चय हमारी बुद्धि निश्चय माना। बुद्धि आती है तो उल्टा हाँ, अब यही निश्चय बुद्धि को ले लो हाँ वही कर्म के उल्टा। भाव में, तो श्रवण मनन हाँ निंध्यासन और आसन। पहले सुना, हाँ मनन सर। किया, तो अनुभव में लाया, हाँ अभी निश्चय बुद्धि हो गई माना हाँ। आसन। तो अभी देखो ज्ञान अभी में, सत्संग में भी बैठते हैं तो जैसे मुख से अनुभव की बातें निकलती हैं। हाँ, तो ये हाँ श्रवण मनन सब में भी। निंध्यासन किए हो, तो ये निश्चय की बात माना अभी हाँ आसन की बात है। तो श्रवण मनन हाँ निंध्यासन, कर्म भक्ति में जाओ तो इनका नाम श्रवण मनन निंध्यासन आसन, और इधर आ गया तो आसन माना निश्चय बुद्धि। गुरु के वचनों को सुना, हाँ, मनन किया, रहनी कहनी सहनी, अभी सह लिए, अभी समझ में आ गया, अभी निश्चय में आ जाओ। तो ज्ञान वही है सब, ये सीढ़ियों को फिर समझो। भगवान ने कुछ भी मना नहीं किया है, ये करो ये नहीं करो, पर जहां हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, अटैचमेंट बढ़ जाता है, तब फिर भगवान भी डंडा उठाते हैं कि ये माई अब यहाँ से उठ नहीं रही है, तो फिर भगवान बोलेंगे छोड़ो, इससे उठो, छोड़ो। पर छोड़ो छोड़ो क्या छोड़ो, फिर समझो। पर जहाँ हमारे मन की आसक्ति हो जाती है, कोई कर्म करता है तो कर्मों में इतनी आसक्ति है, दान में इतनी आसक्ति है, हाँ, तो भगवान ने बोला ये क्या बात है, ये सब तेरे को मिले हैं पार्ट प्ले के लिए, पार्ट प्ले करके आगे बढ़े ना। पर तू उसमें आसक्ति लगा के बैठी है, संकल्प विकल्प करती है, तब फिर भगवान बोलते हैं अब छोड़ो। तू नहीं करेगी, तेरे बदले कोई करेगा, पर तू मैं करके फिर अपने नए संकल्प नए विकल्प जो बना रही है, तो इसको छोड़ो। फिर नहीं समझते हैं गुरु का भाव। हाँ, तो कई हमने जगह देखा है, हमारा गुरु तो मना करता है, हमारा गुरु तो छोड़ता है, बोलो। तो हमारा गुरु कुछ नहीं बोलता है, गुरु स्थिति को पकड़ाता है। गुरु ने कुछ भी नहीं बोला है छोड़ो। संसार की जो भी बातें हैं पार्ट प्ले भले हो जाए ना, पर कई बोलते हैं पितर नहीं करो, श्राद्ध नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। क्यों नहीं करो? पर उसमें जो आसक्ति रख के अहमता ममता और कोई समझ लेन का भाव, ऐसा न करके सहज भाव में जो भी है अर्पण करो। ठीक है। फिर कल चला था कि 4 बातें। पहला, सांप्रदायिक मान्यता से बाहर आ जाओ। संप्रदायों में कितनी बातें हैं, मेरा तेरा, ये इस जात का उस जात का, कितने रूप से मन हमारा मान के बैठा है। तो भगवान ने बोला इन जो मान्यताओं को पकड़ के बैठे हो, इन मान्यताओं से बाहर आओ। ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा, ऐसा की तो ऐसा हुआ, न ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा, नहीं ऐसा की तो ऐसा नहीं। वो सब समय काल में पहले के संकल्प कुछ था, वो अभी आया। अभी तो सुजाग हो जा। तो ये मान्यताओं के आधार से मान्य बाहर आ जाओ। कितने रूप में मन मान के बैठा है, तो मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो।
फिर उसके तो बाद हाँ हरि हाँ बोलिए। हाँ, मैं मान्यताओं पे और निश्चय पे बोलना चाह रही हूँ। हाँ अपना अनुभव, एक बार क्या हुआ, मेरे गेट के बाहर खूब सारी लाल चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थी, और किसी सेवादारी से कहो इनको उठा दो, कहे नहीं भाई कोई टोटका करके गया है। हाँ पति भी बोले नहीं भाई। सन अगला पूरा दिन निकल गया, अगले दिन मैं निश्चय में ये थी, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारा कोई क्यों बुरा क्यों करेगा। करे। और मैंने भाव बदला, मैं कहा किसी ने यहाँ ठेल पे चूड़ियां जाती हैं, चूड़ियां पहनी होंगी, उसने यहाँ डाल दी होंगी, हाँ इसमें क्या वहम विचार, घर में भी विचार, मैं कहा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने निश्चय में पक्की रही, ये मान्यताएं ये सब है ना, हाँ इनसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ एक ही भगवान का वचन, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारा कौन बुरा करेगा, सही और बात। होने वाली बात तो होके रहेगी, होके रहेगी। इन चूड़ियों से क्या होगा। हम्म। फिर अगले दिन शाम को एक कूड़ा उठाने वाला बिल्कुल दिन छिप रहा था, उसको मैंने बोला, मैं कि भैया जरा ये उठा दे, तुझे 100 का नोट दूंगी। तब वो उठा के लेके गया। तो सही ये बात। हर मान्यता से भगवान जी का ज्ञान सुन सुन के हम ऊपर उठ रहे हैं। हाँ कितने रूपों में मान के बैठे हैं, ऐसा 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 है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, सुजागी भी ध्यान है अपना, पर ये बातों को हम इतना घर करके रखे हैं। तो भगवान ने बोला इनसे ऊपर उठो। फिर दूसरा गुरु प्रेम, गुरु के साथ प्रेम रखो। अभी इन्होंने जैसे उठा तो ये गुरु के साथ प्रेम था ना। यही तभी तो निश्चय किया ना कि मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा है तो मेरा क्यों बिगड़ेगा। तो गुरु प्रेम। फिर तीसरा कोई यौगिक क्रिया भगवान ने बोला पकड़ो। कोई योग जोड़ने के लिए। तो कर्म भक्ति में योग जोड़ने के लिए सब करते हैं। इधर तुलसी को जल देना, वो देना, ऐसा ऐसा। कर्म भक्ति में कई बातें हैं, और हमारा लिए क्या है, सत्संग। तो ये यौगिक क्रिया है सत्संग। हमको गुरु ने एक सत्संग पकड़ाया कि तो सत्संग सुन, श्रवण कर, मनन कर, निंद्यासन आसन। तू अपना नियम बस बना, बाकी काम मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, तीसरा यौगिक क्रिया। फिर चौथा वननेस में आ जाओ, है ही एक। है ही एक, दूसरा बना ही नहीं है। क्योंकि भगवान को समझने के लिए, भगवान गुरु को समझने के लिए गुरु बनना पड़ेगा। पहले तो पड़ेगा, मेरे गुरु की ये बात है, मैं क्यों डरूं, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। ऐसा भाव करते करते फिर वो हो जाएगा। पहले करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। वरना मन तो संशयों का भंडार है। तो पहले करना पड़ेगा जोरी से भी। अब इनके अंदर भी आया होगा संशय पहले, पर उसको हटाया कि नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरा कौन बिगाड़ेगा। अच्छा होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। तो ये फिर जब निश्चय इन्होंने किया तो फिर देखो हो गया ना। फिर आर्ट भी आई, रमज समझ भी आई। सब हो गया। उस रूप में किसी की जरूरत भी पूरी हुई। धन से इनकी बात भी पूरी हुई, इन्होंने भी अपना उस भाव से ऊपर उठे। तो ये सब बात गुरु प्रेम में हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। पढ़े आगे। फिर कल चला था, अगर भगवान को पाना है सत्य को, तो फिर उल्टा, जैसे मच्छी पानी में रहती है, उसको अगर पानी पीना हो, मच्छी के चारों तरफ जल ही जल है, नीचे ऊपर अंदर बाहर जल, पर उसके बाद भी वो प्यासी है। पर उसको अगर अपनी प्यास बुझाना हो तो मच्छी हो जाती है उल्टी। उल्टी होती है, वो पानी पीती है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तेरे को अगर परमात्मा की प्यास बुझाना है तो तेरे को भी उल्टा होना पड़ेगा। किसके? संसार के। जहाँ सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं आडंबर में, तू अपने अंदर भाग। भागने की मना नहीं किए, पर जहाँ बाहर मुक्ता में दृष्टि है, अंतर मुक्ता में आ जा। जहाँ फलाना टीरा देख रही है बाहर मुक्ता में, अंतर मुक्ता में आ जा। है ही भगवान, है ही भगवान। फिर आगे भगवान ने, हाँ बोलो। दीदी वैसे भी बाहर सुख है भी नहीं। हाँ हम लोग पैसा हो, धन हो, जो भी हो, किसी में भी सुख है नहीं वैसे। हाँ, अभी तो अभी आप इसके ज्ञान ऊपर के एक भाव से दृष्टांत बोल पड़ा रहे हो था। ना। कल एक दृष्टांत पड़ा इसके ऊपर। हाँ एक आदमी था, रोज वो गुरुद्वारा जाता था, गुरुद्वारा में जाके रोज सेवा करता था। हाँ तो एक दिन गुरुजी ने पूछा तुम रोज सेवा
क्यों करते हो? बोलता मेरे अंदर इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा धन आए। धन है, हाँ। बोला तुम इसलिए सेवा करते हो? बोलते हाँ मैं इसलिए सेवा करता हूँ, मेरे पास बहुत धन आए। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत, लेकिन मेरे पास धन आता ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। कुछ दिन के पास इसके पास धन आने लगा। गुरु धन आया आया, ये बहुत अमीर हो गया। दरबार में आना ही छोड़ दिया उसने। बहुत साल के बाद फिर लौट के आया दरबार में। तो गुरुजी ने पूछा भाई इतने साल कहाँ थे, आज फिर आ गए हो? तो बोला गुरुजी क्या पता, मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन मेरे मन की शांति नहीं है। मन की शांति। गुरु ने बोला, मन की शांति आप फिर किस किस लिए आए हो? बोला आप भी मन की शांति के लिए आए हैं। गुरु जी ने बोला सच्ची में मन की शांति के लिए आए हो? बोलता है हाँ। बोला ठीक है, अब तुम करते रहो सेवा। फिर वो सेवा में लग गया, फिर उसको मन की शांति आई। हाँ, तो सही बात। संसार में मन की शांति नहीं है। नहीं है, शांति नहीं है, सही बात है, उधर शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपना मान के बैठे हैं ना, डिटैच नहीं है, अटैच है, अटैच। तो जहाँ अटैच होगा तो वहाँ मन की शांति नहीं है। जहाँ पर भी अटैच होएगा ना वहाँ मन की शांति नहीं है। डिटैच होना पड़ेगा अंदर से, अंदर से इन सब बातों से जैसे जैसे डिटैच हो जाओगे वैसे वैसे आनंद के करीब। तो फिर अभी क्या हो गया? पीपल का वृक्ष का भगवान बता रहे हैं कि जैसे पीपल का वृक्ष उल्टा, जो जड़ अंदर है वो जड़ ऊपर करो, बाकी सब उल्टा कर दो। तो पीपल के वृक्ष में जड़ है, तना है, फिर टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, पत्ते के बाद क्या है? फूल है, फूल के बाद फल है, फल के बाद बीज है। तो सबसे लास्ट में आया बीज और सबसे नीचे आई जड़। तो या तो बीज स्वरूप परमात्मा को पकड़ो या तो जड़ स्वरूप परमात्मा को पकड़ो। तो लास्ट में भी परमात्मा और स्टार्टिंग में भी परमात्मा, आखिरी में बीज। तो बीज स्वरूप परमात्मा और नीचे अगर जाओगे तो पहली जड़, जड़ निकली तो फिर तना बढ़ा, फिर पूरे वृक्ष का विस्तारा हुआ। तो भगवान ने बोला पहले से ही तू जड़ रूपी बीज रूपी परमात्मा को पकड़। तो फिर कितनी भी पत्तियां टहनियां, कितना भी संसार का सुख हरा कुछ भी दिखेगा, तू अटकेगा नहीं। बाकी ये संसार तो चलते आया है, चलते रहेगा। एक टहनी काट दोगे तो वृक्ष क्या बैठा रहता है? फिर देखो तो दूसरी टहनी। एक पत्ता झड़ गया तो क्या दूसरे पत्ते नहीं आते हैं क्या? फिर दूसरा पत्ता। तो ये सब आद से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, अभी दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। फिर भगवान ने अभी पीपल का वृक्ष उसकी आधार रख के भगवान हमको समझा रहे हैं कि जैसे पीपल का वृक्ष है, जड़ जो नीचे है उसको ऊपर कर लो। उस गुण, उस संसार वृक्ष की गुणों, जो संसार वृक्ष के गुण, ये जो संसार वृक्ष है इसमें 3 गुण, माना भगवान को पाने के लिए हमको अपरा प्रकृति को जानना होगा। ये 3 गुण किसमें है? अपरा प्रकृति में। हमको इस देह को जानना होगा। इसमें जो कर्म इंद्रियां दी हैं भगवान ने, इसको जानना समझना होगा। 5 कोश, इसको जानना समझना होगा। 3 गुण जो मन के चारों तरफ घूमते हैं उसको जानना होगा। आत्मा के चारों तरफ मन जो इतने पर्दे लगा के राग द्वेष तेरा मेरा वो जो है, उन पर्दों को हटाना पड़ेगा।
तो भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसके स्वरूप में आने के लिए, उसको जानने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? बाहर की ज़रूरत नहीं है, वो मंदिर में नहीं मिलेगा, वो वेद पुराण पाठ पढ़ने से नहीं मिलेगा। इसका मतलब नहीं पढ़ें ये बात गलत ज्ञान नहीं उठाना। वहाँ भी हमको स्थिरता मिलती है। अभी प्यारी ने, लाजमाता ने कोई दृष्टांत बताया, तो ये भी तो किसी के आधार पर बताया है ना, शास्त्र के आधार पर। तो ये आधार समय-समय पर जब अपना मन भटकता है, कोई गलत भाव में जाता है, तो जानने वाले कि बराबर इधर शांति नहीं है, शांति तो गुरु के वचनों में है, शांति तो गुरु के दर पे है। तो गुरु के वचन दर माना क्या? ये तम की स्थिति से उठो, रज, रज की स्थिति से उठो सत, है ना? ऐसे करते उठते जाओ। पर पहले मन था तम में कि माया चाहिए, 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 तो भगवान ने बोला माया दे दिया। फिर आ गया रज में, मेरी, 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 तो मेरी, मेरी तो किया, फिर शांति नहीं, फिर खोजने निकला शांति को, फिर आया गुरु के पास, सत्य के पास। तो सत्य ने बोला अब, भगवान ने थोड़ी बोला अपनी माया को जाके नाली में फेंक क्या, नहीं, अभी तू जानने वाला है, तो जानने वाला बना। गुरु ने थोड़ी बोला उसको कि जो तेरे पास पैसा है, ये है, वो है, आज मिला है, जाके नाली में फेंक क्या, नहीं, तू जानने वाला बन, डिटैच हो और इधर ही सेवा कर। इधर मना हर रूप में गुरु की सेवा कर बस। फिर ज्ञान को समझो। अब इसी में किसी को कुछ बात करना है, आगे बढ़े। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं, फिर विषय रूपी कोपलों वाली शाखा। तो हमारे भी विषय, किसके विषय? इंद्रियों के, मन का विषय, इंद्रियों के विषय, देखना, सुनना, ये मोह में, आसक्ति में कितने रूप से फैली हुई हैं। तो वही भगवान ने बोला कि विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे, जो हमको कहाँ ले जाती हैं? नीचे, माना तम में। नीचे वाला तम का भाव, मैं, मेरा, मेरे वाले, मेरे से, ये सब तम के भाव हैं। तो हमको नीचे ले जाती है, गिराती है, कर्मों में बांधने वाली है। तो ये नीचे, मध्यम में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं ये जो शाखाएं, कभी सत्य में, कभी रज में, कभी तम में। ये सब शाखाएं फैली हुई हैं। जड़ नीचे, फिर उसके बाद तना, फिर शाखाएं जो सब तरफ फैली हुई हैं, फिर ये शाखाओं में पत्ते, हरे हरे पत्ते, माना इतनी आसक्तियां, संकल्प, विकल्प, तेरा मेरा पता नहीं कितना फैलते जा रहा है। और एक पत्ता काटो, दो पत्ता अगर काटो तो उसकी जगह क्या नहीं आएंगे, फिर दूसरे आएंगे। तो भगवान ने बोला ये सब आद से चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे, पर तू जानने वाला बन। एक टहनी को मान लो काट भी दिया तो पेड़ क्या रुकता है? फिर दूसरी टहनी, फिर दूसरी दिशा, ये सब चलते आ रहा है, चलते रहेगा। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। मनुष्य लोक में, मनुष्य के लोक में कर्म के अनुसार, सत्कर्म, बदकर्म, रजकर्म, जो भी है, इन कर्म के अनुसार बांधने वाले ये जो मूल शाखाएं हैं, मूल शाखाएं, पीपल के पेड़ की जो मूल शाखाएं नीचे ऊपर सभी लोक में व्याप्त हो रही हैं। सत्कर्म करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, ये भी तो शाखा है ना। सत्कर्म स्वर्ग, रज करूंगा तो ऐसा ऐसा मान प्रतिष्ठा, ऐसा ऐसा होएगा, तम करूंगा तो ऐसा, फिर कभी तीनों गुण साथ में,
तो ये सब भाव हमको पकड़ा रहे हैं भगवान कि मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर, मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। इसका कारण कर्म, कर्मों के अनुसार, कर्म के अनुसार मना अनुसार में आ गया भाव, तो कर्मों में जो भाव डालते हैं उस भाव के अनुसार ये सब मूल कभी शाखाएं नीचे ऊपर टहनियां बढ़ती जा रही हैं। क्लियर है? किसी को बात करना है? उस दिन कहीं गए थे तो एक पेड़ था आम का कटा हुआ, आम का पेड़ कटा हुआ, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके रखे थे, पर वो कटे हुए में भी देखा तो ऐसे नहीं, नया पेड़ निकला। कटे हुए उसके एक मतलब उसमें से टुकड़े में से उसमें भी देख रहे थे, तो ऐसे आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा ऐसे दृश्य। तो ये सब क्या है? भगवान इस रूप में भी हमको ज्ञान समझा रहे हैं। बोलो सुजाता, कुछ बोलना है बेटा? ये तो खोलिए इनको, क्योंकि उधर भी सत्ता है ना उसकी। हाँ, उधर भी सत्ता ही है ना। हाँ, भगवान की सत्ता है, उधर सत्ता भगवान की है। दूसरा पैर उग रहा था उसकी सत्ता की वजह से ना। हाँ, उसकी सत्ता की वजह से। पर ये भी देखो, डालियां, आसक्ति इतनी फैली हुई है, आसक्ति इतनी फैली हुई है कि देखो पेड़ कटा हुआ भी है तो भी वहां से एक नया कोपल निकल रहा है। अपनी चलती भी नहीं है तो भी देखो चलाना चलाना चलाना, तो चलाते हैं तो आखिर किसी न किसी रूप में चल जाती है। अभी वो जो अगर पेड़ के ऊपर वो निकला भी तो कितना टाइम जिएगा बताओ? अब आगे चल के उसको मिट्टी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सब जरूरत है ना। पर अभी वो चला रहा है कि थोड़ा उसमें पानी है, थोड़ी सी मिट्टी है, तो चलो मैं निकल के दिखाऊं। तो हमारा भी ऐसा मन का भाव है ना। लाज माता, यहाँ पर दीदी ये हुआ ना भाई, अपनी चलाते हैं, हाँ चला के देखते हैं। हाँ, चला के देखा ना, देखो तो अभी निकल गई ना। ये कैसे निकली? आसक्तियों के कारण है ना। जी जी, तो वहां पर अपनी वैसे आसक्ति होती है। वो वृक्ष नहीं जी बन पाएगा उसमें, पर कुछ उसके हाँ संकल्प हैं तो निकला, तो अपनी तो निकला चलाया निकला ना उसने। जी। और किसी को कोई हम भाव उठे तो बात करो हम प्यार। मनुष्य भी ऐसे ही हैं, हाँ हम मनुष्य भी ऐसे हैं ना, अपने चला लेते हैं हाँ, तो कुछ टाइम बहुत, के लिए। हाँ कितना करते हैं, जोर लगाते हैं। बहुत बहुत दीदी। पुरुषार्थ के रूप में, कर्तव्य कर्म के रूप में वो बात अलग है, पर कभी जी कभी ये भाव समझ रहे हो आप कि कितना जोर लगाते हाँ, हैं। ऐसा कभी ही हो कभी ऐसा, हाँ, मैं बड़ी हूँ, हाँ ये समझाऊं, वो हाँ समझाऊं, वो बच्चे हैं, समझाऊं, ऐसा कितने रूप से चलाते हैं। हाँ जबकि वो सुनना भी नहीं हाँ, तो चाहते। कर्तव्य करो बोल के फिर एक बाजू हट जाओ हाँ ना, भगवान भाव में छोड़ हाँ दो ना। जी जी, बड़ी है तो तेरे से भी बड़ा तो कोई है ना। वही वही बस, सबका परमात्मा ही। हाँ, इसका मतलब कर्तव्य नहीं करें ये भाव भी नहीं है। पर फिर दुखी सुखी जो होते हैं ना वो भाव को पकड़ो। हाँ दुखी जी, कब बहुत होते हैं? दुखी से होते हैं, दुखी कब बहुत होते होते हैं? हैं दुखी, जब अपनी नहीं चलती है, नहीं सुनते हैं। हाँ, फिर उसको पकड़ो। और किसी को कोई भी भाव है क्या वाणी के आधार पर तो बात करो। हेलो, हरिओम। हाँ बोलो नानी, बोलो। हाँ, हस्ती तो हरि की है, हम अपनी हस्ती क्यों चलाते हैं? हाँ, हस्ती जब हरि वो के, हाँ सही हरि बात की है। हस्ती हाँ हमारी तो चलती है, उसकी हम क्यों चलाएं? हाँ उसकी समझ रहे हैं भाई, उसकी हस्ती चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। हाँ हाँ, सही हम बात। है, हुआ क्या है? किसी को हर वक्त को बोले हरि की बात, हाँ हाँ, सही मैं बात। आपका माइक ठीक नहीं है माता। ठीक है, समझ गए, हस्ती हरि की है। नानी जी आप बोलो। हाँ जी। वही बोलते हैं ना, अभी जैसे बोला मनन करो भाई, सुनो, फिर विचार करो, तो गुरु के वचन अंदर जाएंगे ना। जब हम सुनेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद फिर हमारे अंदर जाता है, तो गुरु के हम पक्क रखें ना,
वचनों में भी पक रखेंगे तभी पार। अभी बोलते हैं ना, मता पैंजी हलाई अलाए छा बनी चई। हाँ हाँ? गुरु बोलता है अपनी नहीं चला, गुरु है एक। हाँ गुरु की बात सुन, उनको फिर तू उसके सहारे चल भाई। हम फिर नीचे ऊपर हो जाते हैं, तो अपनी चलाते तभी फिर बोलता है ना, अलाए छा बणी जाई मता पंहिंजी हलाई। हाँ कुछ भी रब हाँ जे मन में ॿियो, तुंहिंजे मन में ॿियो। हाँ भगवान के तो मन दूसरा भगवान है के मन दूसरा होता है ना। हाँ हमारे मन हमारे इच्छा से हो गए, हम बोलेंगे भाई ऐसा करो। भगवान गुरु के पास भी जाते हैं, गुरु ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो ठीक है हमारे हो गया मन को, हाँ, पक्का नहीं है ना। हाँ हाँ सही बात है अभी पक्का करो निश्चय हाँ, करो निश्चय करो निश्चय करो, जैसे अभी हाँ भी वचनों में निकला ना भाई, पक्का करो, विचार करो, और गुरु को मन को डोले मान नहीं करो। हाँ डोलायमान बस नहीं करो हमारा विश्वास पक्का रहे हाँ और डोले मान, और जी होते रहेगा, जो होना है तो होते ही रहेगा। हाँ सही बात हाँ, हाँ बस बोलो गुरु ध्रुव के माता क्या वचन। बोल रहे हो ध्रुव माता हरिओम। भगवान बोलते हैं मन मन से तरो। हाँ मन माना से ये करो मंत्र है और हाँ महामंत्र है कि भाई ईश्वर की इच्छा से चलो। ईश्वर की इच्छा ईश्वर से चलो ये महामंत्र की इच्छा से मंत्र वो मना मन से तरो और महामंत्र हम्म, मना ईश्वर की इच्छा जो स्थिति सामने आए उसको हाथ जोड़ो ये है ईश्वर इच्छा जैसे भगवान राम के सामने स्थिति आई हाथ जोड़ा हाँ ठीक है वो महामंत्र है ये ईश्वर इच्छा से। हाँ वो महामंत्र हाँ रानी हम्म, भाटीजा बोलो हाँ माता, हमको भगवान तब मिलेगा जब भी हम मछली जैसा उल्टे हो जाएंगे। हाँ तभी जैसा मछली पानी प्यास लगती है तो उल्टा होके पीती है, हाँ वैसे भगवान को हमको पाने के लिए उल्टा होना चाहिए। उल्टा होंगे तभी पाएंगे संसार से उल्टा संसार से उल्टा, हाँ। आसक्ति नहीं अटैच नहीं डिटैच बाहर डिटैच होते जाओ अंदर से आसक्ति कितने रूपों में बाहर मुक्ता में मन है वो अंतर मुक्ता में हो जाएंगे व्याख्या प्रथम श्लोक में हाँ बोलो ध्रुव माता बोला कि भाई आत्मा तो जो है ना वो प्रेजेंट है। हाँ आत्मा प्रेजेंट है और फ्यूचर और पास्ट जो है वो ये देह देह की बातें हैं। हाँ तो ठीक इसीलिए पास्ट फ्यूचर में नहीं रहो, हाँ प्रेजेंट में रहो, हाँ क्योंकि आत्म प्रेजेंट आत्मा है। हाँ प्रेजेंट आत्मा है आत्मा में रहो पास्ट और फ्यूचर हम्म, में नहीं जाओ नहीं जाए उसके पीछे दुख सुख को पकड़ के नहीं बैठो हम्म, कर्तव्य कर्म बस क्योंकि पास्ट फ्यूचर में तो दुख ही दुख है ना, हाँ इसीलिए देह में भी दुख ही दुख है। हाँ देह में जब आत्मा में रहेंगे तो सुख ही सुख है, हाँ शांति शांति है, आनंद आनंद है। हाँ ठीक है प्रथम श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं परमात्मा जो संसार की रचना करने वाले मूल आधार हैं और मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य तादात्म्य माना जोड़ ममता और कामना रूप मूल जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं अब ये मूल क्या है मनुष्य रूपी जो ये कामना ये हमको बांधते हैं साधक को इन मूलों का तो छेदन करना है अहमता ममता जो भी इस साधना में लगा हुआ है परमात्मा को पाने की आनंद रूप होने की उसको इन मूलों का तो छेदन करना है इससे ऊपर उठना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है और मूल को उल्टा करके जड़ को उल्टा करके फिर परमात्मा का आश्रय लेना है ऊर्ध्व मूल मूल को उल्टा जो मूल है जड़ जड़ को उल्टा करो जो जमीन में जड़ है अब उसको किए उल्टा इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं
इस संसार वृक्ष का जैसा रूप दिखता है, जैसा रूप दिखता है वैसा यहाँ अगर विचार करो, मनन करो तो हमको मिलता नहीं है। यही भाव योग वशिष्ठ में भगवान ने केले के पत्ते की उपाधि दी है। जैसे केले का पत्ता दिखने में कितना मस्त होता है, ग्रीन ग्रीन बड़ा, लेकिन क्या होता है, थोड़ी हवा कुछ ऐसा आया तो वो फट जाता है, ऐसे ऐसे लाइनें उसमें पड़ जाती हैं। तो भगवान ने केले के पत्ते की उपाधि दी है योग वशिष्ठ में। वशिष्ठ महाराज ने राम भगवान को ये जो उपाधि है वो केले के पत्ते की दी है, कि जैसे केले का पत्ता होता है ना, दिखने में मस्त बड़ा ग्रीन कलर मस्त, बड़ा अच्छा, पर जहाँ थोड़ा ही कुछ आया तो पत्ता ऐसे फट जाता है, ऐसे लगता है किसी ने कैंची से काट दिया है। तो केले के पत्ते, यहाँ पर पीपल के पत्ते की बात है, पीपल के पेड़ की बात है। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका तो न आदि है, न अंत है और न स्थिति है। इसका न आदि है, न अंत है और न स्थिति, माना अभी ऐसा है, हर पल हर क्षण बदलने वाला है। इसीलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उसके बाद चौथा श्लोक आगे पढ़ रहे हैं। फिर भगवान ने बोला है, संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा विचार करने पर नहीं मिलता, क्योंकि इसका न आदि है, न अंत है और न स्थिति है कि अभी ऐसा रहे। वो हर पल हर क्षण चेंज, मन की स्थिति हर पल हर क्षण चेंज। 3 गुण इतने हावी हैं कि सत रज तम लगे ही पड़े हैं। अभी अभी ऐसा सोच रही है, अभी अभी ऐसा, अभी अभी भगवान का भाव, अभी अभी तम का भाव। इसीलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर, असंगता, संग नहीं, असंगता वाला शस्त्र, काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, और भगवान ने बोला इसको काटने के लिए असंगता। जैसे पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी, वो भी जितनी तेज हो उतनी जल्दी काटेगी। लोहे की कढ़ाई, स्टील की या प्लास्टिक की नहीं, लोहा, फिर उसकी भी धार तेज हो। तो भगवान ने बोला ऐसे ही असंगता रूपी लोहा, उसकी धार इतनी तेज हो तब हम इस संसार रूपी पेड़ को काट सकेंगे। इसलिए इस दृढ़ रूप मूल वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप, दृढ़ असंग, अंदर से संग नहीं करो, बाहर से दिखने के लिए संग भले हो पर अंदर से असंग। आया अकेला जाएगा अकेला, जाएगा अकेला। ये जो भी स्थिति है सब बीच की है, आया भी अकेला जाएगा भी, आया भी खाली हाथ जाएगा भी खाली हाथ। हाथ खाली रहेंगे पर जो आया है कर्मों का पिटारा, फिर संकल्प विकल्प मन के थॉट, उसके हिसाब से फिर आगे वो या कैरी फॉरवर्ड होएगा। तो अभी क्या कैरी फॉरवर्ड करना है इसको जानो। ठीक है, इसीलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। चौथा श्लोक, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि
विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। उस आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूँ। फिर इसकी व्याख्या है, भगवान आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं। आदि में, अंत में और मध्य में। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कौन? सत्ता, पावर। और इधर देखो प्रकृति करके तो 5 तत्व कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। रूप थोड़ा चेंज होएगा, बाकी थे, हैं, रहेंगे। फिर दोनों तरफ से ज्ञान समझो। एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति को जानना ही परा प्रकृति तक पहुंचना है। अपरा प्रकृति को जैसे जैसे जानते जाओगे तो अपरा प्रकृति में इंद्रियां, मन, बुद्धि, 5 कोश, 3 गुण, ये सब अपरा प्रकृति। जैसे जैसे इनको जानते जाओगे वैसे वैसे रिलैक्स आनंद, तो रिलैक्स आनंद ही परमात्मा है। फिर फालतू खिटपिट हट जाएगी, फिर है ही प्रेरणा। सबके पास उसकी प्रेरणा ही पहुंचती है। संत महात्मा, जिसके हाँ भजन है ना, मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। हाँ, आदि मध्य अंत मेरा यही यही स्वरूप, स्वरूप। हाँ, मेरा यही स्वरूप है। आदि में मैं भी, आप ब्रह्मानंद में वेदवा हाँ दम दृष्टि करके देखो, हाँ, मैं वो वाला है। हाँ, मैं आप ब्रह्मानंदी, बहुत ऊंची स्थिति का भजन है। हाँ समदृष्टि से देखो प्यारे नजर प्यारे। आऊंगा। हाँ, समदृष्टि से देखोगे तो नजर आएगा। रावंदा भगवान आदि में भी है, अंत में भी। बोलो। भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में है। अर्थात संसार की सत्ता नहीं है, वो चेंजेबल है, सत्ता नहीं है। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। अतः उसकी सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब है ही भगवान तो जीले आराम से। जगत के मंच पे पात्र कई है, पात्र का खिलाड़ी वही, वो खेल खिलाए, रास रचाए, जीले आराम से। तो वही खेल खिलाता है, वही रास रचाता है, सब वो ही कर रहा है। तो अंदर में निश्चय की कुर्सी में आ जाओ। इस श्लोक में आए शित्वा पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश, अभाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। ये संसार का जो वृक्ष है, ये भगवान की अपरा प्रकृति, चेंजेबल प्रकृति होने के कारण अव्यय है, व्यय नहीं है। एक जैसा नहीं, बदलने वाला, अव्यय है। संसार राग के कारण दिखता है। अभी फिर भगवान मेन बात पकड़ा रहे हैं कि ये जो संसार हमको दिख रहा है, हम उसको पकड़ के बैठे हैं, भाग रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो संसार राग के कारण दिखता है, अटैचमेंट, राग, राग के कारण दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है, जिस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान में राग होता है, उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। जहां भी राग, महत्ता, अहमता, ममता दिखती है, वहां पर राग दिखता है। उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। फिर राग होने के कारण
सत्ता और महत्ता दोनों, महत्व, कई बातों को हम महत्व देते हैं, कईयों को नहीं देते हैं। तो महत्व देने का मतलब हमारा वहां राग है, अटैचमेंट है, स्वार्थ है, इच्छा है, कामना है, चाहना है। तो भगवान ने बोला उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है यदि राग न रहे। अगर राग न रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अगर अंदर राग नहीं है, उसके प्रति राग नहीं है, तो उसकी सत्ता और महत्ता दिखते हुए भी अंदर में उसकी महत्ता नहीं होती। बाहर से दिखते हुए भी अंदर में उसकी महत्ता मना अटक नहीं होगी। भले दिखेगा 100 के बीच में बैठा हुआ, पर उसको अंदर में 1 न 2, अंदर में पक्का करके बैठा है, आया अकेला जाएगा अकेला। ठीक है, सतगुरु भगवान के सामने इतने सत्संगी, सब दिखते हुए भी भगवान अंदर से पक्का करते हैं। ये जो सत्संग करता हूँ ना, मैं अपने लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। तो 100 हैं, 1000 हैं, ये सब बाहर उसकी सत्ता महत्ता दिखते हुए भी वो अपने में है। उनको 1000 से भी मतलब नहीं है, 4 से भी मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई दिया जला है तो आ रहे हैं ना रोशनी के लिए, ये भी अच्छी बात है। पर अंदर की स्थिति में उनकी ऐसी स्थिति होती है। अतः संसार के राग को सर्वथा मिटा देना अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। संसार के राग को सर्वथा मिटा देना। मिटा देना कैसे मिटाएंगे? तो भगवान ने बोला अपने अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। मन से भी संबंध अंदर से नहीं मानो, बाहर से है, आजा बेटा बैठ कर खा पी जो भी है, पर मन से उसको पकड़ के मत रखो। तो ये मन से, भले बाहर से पार्ट प्ले हो, स्थिति को जानने वाले हो, तो ये बाहर की बात है। फिर ज्ञान अंदर का और बाहर का समझो, पर अंदर में राग न द्वेष, तेरा न मेरा, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, इसको पक्का करते जाओ। संसार के राग को सर्वथा मिटा देना अर्थात अपने अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में मना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। अंदर से उसी के साथ संबंध, फलाना टीरा नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। कितना मान के बैठे हैं, देश, काल, पात्र, वस्तु, पदार्थ, कितना मान के बैठे हैं, पर है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, पक्का करते जाओ। सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना, अपनी और अपने लिए न मानना। जहाँ अपनी और अपने लिए माना, मना राग है, पर अपनी और अपने लिए नहीं। घर में भी कोई वस्तु पदार्थ है, देखभाल करो, सार संभाल करो, पर अंदर से डिटैच होके। किसी को जरूरत है, कोई बात नहीं, किसी को जरूरत है, कोई बात नहीं। आप भी भले आपको नजर आ रहा है कि उसकी ऐसी मन की स्थिति है, तो सुजागी का दीपक बनो बेटा, यूज करके फिर यहाँ रख देना बेटा, यूज करके संभाल के रखना, ये सुजागी, पर अंदर से डिटैच। पर लेकिन हमारा मन अटका ही रहता है, लेके तो गई है, तोड़ के तो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं करेगी, ऐसा नहीं, अंदर से शांत।
भले सुजागी होए पर अंदर में वो हलचल नहीं। किसी से संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना, वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है। वास्तव में ये संसार की जो सत्ता है इसमें बंधन नहीं है। बंधन ये जो आसक्ति सहित इसमें बंधन है, और जहाँ आसक्ति रहत है वहां सिर्फ पार्ट प्ले है, बंधन नहीं है। पर हमको टक्के की वस्तु पदार्थ भी मन से उस इतना बंध जाते हैं और खुद भी बांध लेते हैं उसको भी, और खुद भी बंध जाते हैं। वो बंधे न बंधे, मैं तो बंध गई। वो बंधे न बंधे वस्तु पदार्थ, वो बंधे न बंधे। आज पड़ी है, कोई चोर लेके जाएगा तो वो थोड़ी बोलेगी मेरे को इसने पाला है, संभाल के रखा है। वो भले नहीं बंधे पर मैं बंधी हूँ, मेरी मेरी मेरी। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, वो सत्ता बाधक नहीं है, पर उसके प्रति राग, अटैचमेंट वो बाधक है। महत्ता बाधक है, उसको मैं जो महत्व देके बैठी हूँ वो बाधक है। हम जिस वस्तु को महत्ता देते हैं, जिस वस्तु को भी महत्ता सत्ता देते हैं, वही बांधने वाली हो जाती है। जिसको भी महत्ता और सत्ता देते हैं वही बांधने वाली, किसको? मन को। फिर मन के साथ तन, तन के साथ धन, फिर ये सब जुड़े हुए हैं, बंध जाते हैं। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। ये महत्व भी हमारा दिया हुआ है, उसमें नहीं है। कोई वस्तु पदार्थ को मैंने महत्व दे के अपने पास रखा, वस्तु पदार्थ थोड़ी मेरे से जुड़ी हुई है, उसको कोई भी उठाए, कोई भी यूज करे। तो भगवान ने वही बोला, संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है। फिर संसार से संबंध विच्छेद, मन से डिटैच करने पर संसार का संसार रूप से अभाव। देखो भाव भी कितने प्रकार के होते हैं, भाव, अभाव, कुभाव, सतभाव और सहज भाव। तो ये भाव भाव भी हम कितने बोले, 5 भाव। ये भाव भी किसके हैं? मन के। मन ही अभाव करके बैठा है, मेरे पास नहीं है। रहते हुए भी, कभी तो नहीं भी है, पर कभी रहते हुए भी अभाव, कभी भाव, कभी कुभाव है, पर उसकी भावना अच्छी नहीं है, उस तम की भावना है, कुभाव। भाव, अभाव, कुभाव, सतभाव। जो एक भाव है सत्य का, है ही भगवान। और उसके सब जब ये चारों भाव क्रॉस कर लेंगे जानकर, तो फिर 5वां भाव कौन सा है? सहज भाव। फिर सहज में आ जाएंगे, सहज भाव। किया, हो गया, आगे बढ़े। जरूरत है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। फिर वो आगे बढ़ते रहेगा। संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है। संसार रूप से अभाव माना रहता है, पर अंदर से अभाव माना डिटैच। फिर वो डिटैच होता है, इसका मतलब अभाव है, मतलब कोई जगह जाके रहेगी, वहां नहीं, अभाव। अंदर में उसका भाव नहीं देगा उसको, अभाव। रहते हुए भी मेरा नहीं है, बैठे हुए भी ये सब मेरा नहीं है, ऐसा भाव पक्का अभाव हो जाता है, और वह भगवत रूप से दिखने लगता है, वासुदेव सर्वम।
फिर वो भगवान के भाव के समान दिखने लगता है, रूप के समान दिखने लगता है। वासुदेव सर्वम, सब में वो वासुदेव, उस देव का वास है। आवास है। हाँ, वासुदेव सर्वम। फिर जब ये स्थिति आएगी तो वासुदेव सर्वम। ठीक है, क्लियर हुआ? रहते हुए भी अभाव करके बैठना, सब कुछ रहते हुए भी अंदर में पक्का हो, मेरा कुछ भी नहीं, आया अकेला जाएगा अकेला। ये है अभाव। खाली हाथ आया था, मुट्ठी बांध के आया था, कुछ लेके पहलों का कर्मों का पसारा, फिर भाग्य, फिर यहीं छोड़ के खाली हाथ जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद चौथा श्लोक पढ़ तो लिए, इसकी व्याख्या कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। भले एक एक वचन जिन्होंने बोला है उनको छोड़ के बाकी सब बात करो। अगर उनके पास भी अनुभव की बात है तो करो। हाँ बोलो, जिनको बोलना है बोलो। जिन्होंने बोला है उनके पास अनुभव का कोई भाव है तो बात करो। और जिन्होंने हाँ नहीं जी। बोला है, बोलो सुजाता, बोलो। हाँ, ये अच्छा लगा कि आप बोलते कर्म और भक्ति। हाँ तो एक कर्म करते करते भाव भक्ति का रहे, हाँ मतलब वो पूजा पाठ वाला नहीं लेकिन रेगुलर भी, हाँ, रेगुलर हर रूप में। हर चपाती रूप बना में रहे हो आप, भक्ति करो ना, हाँ भगवान तेरे लिए। हाँ ऐसा भगवान तेरे चपाती बना रहे हो ना, कर्म चपाती बनाना, भाव बनाना। आप उसमें जो भक्ति वाला डालो, भगवान हाँ, आप ही भोग तेरे लिए। लगाओगे। हाँ उसके हाँ बाद ज्ञान भले जो भी खाए, है ही भगवान, हाँ, है ही हाई भगवान। भगवान, बिल्कुल। तो तो ये ऐसा भाव ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हाँ, ये हाँ मतलब पोथी बोलते हैं ना कि अलग कोई करने का, वो तो करो, वो भी गलत नहीं, हाँ करने का मना नहीं उसमें, हम्म, लेकिन सिंपल भाव ऐसे ऐसा चलो तो हाँ बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ भाव बहुत शुद्ध हो जाएगा, हाँ। शुद्धता आ जाएगी भाव में। और ये भी और एक करते करते मैं होगा ना प्यारी। हाँ, हाँ मैं पढ़ा नहीं आएगा कि मैं करने वाली, मैं ही कर रही हूँ। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा हाँ, करते करते भी ये भाव बनेगा, मन अपना बनेगा, चलाएगा। चलाएगा। वो पहले से चलाते आ रहा है तो कैसे सत्ता छोड़ेगा? क्यों हाँ, छोड़े? क्यों छोड़े, क्यों बिल्कुल। छोड़ेगा वो, बताओ तो। हाँ, पर मैं उसको जानने वाला बनूं बस। वही। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर चला, संसार का राग में मतलब कारण दिखता है, मतलब जो बात चली ना, ये बहुत हाँ अच्छा ये है। हाँ कारण। मतलब हम राग, जब राग रहेगा तब मतलब सत्ता और राग, हाँ, ममता, आसक्ति और ममता। हाँ ममता, आसक्ति हाँ, और ममता। ममता, तो हम्म, राग आ जाएगा। हाँ। पर आसक्ति ममता अंदर की स्थिति से अलग हो जाओ, बाकी बाहर में आपको कोई सेवा मिली है, सार संभाल भले करो ना, इसका मतलब फिर सब तरफ से हाँ, ज्ञान समझो। पर सब कभी तरफ से ऐसा ज्ञान हो समझो। जाए तो अंदर में हम्म, दुखी नहीं होके बाहर पार्ट प्ले बस। हाँ, ये बात हाँ सही बात है। सही। और बोलो, किसको बोलना है और प्यारों? दीदी एक दृष्टांत है, हाँ तो एक भोगी को भी योगी बना देता है भगवान। हाँ, भोगी तो को। उसके दृष्टांत है कि एक भगत था, वो बहुत भगवान को बहुत प्यार करता था हाँ और भगवान को बहुत प्यार करता था। तो एक किसी ने पूछा कि भाई तू इतना खुश क्यों रहता है, हमेशा देखो तो खुशी खुश में रहता है, कुछ तकलीफ कुछ दुख तकलीफ तुमको नहीं है? तो बोला नहीं, क्योंकि मेरा भगवान मेरे को प्यार करता है और मैं भगवान को प्यार करता हूँ, तो खुशी खुशी है ना, खुशी खुश है। मतलब उसका इतना भगवान में था हाँ कि वो अपने को लगता था भगवान मेरे को प्यार प्यार कर रहा है, हाँ, वो हर रूप प्यार। में उसी को ही देखता था। हाँ, उसको ही देखता था, समझता था मुझे प्यार ही प्यार मिल रहा है हर तरफ हाँ से। हाँ सही तो बात। वो खुश ही रहता था हमेशा। तो हाँ किसने बोला इतना तुम कभी भी दुखी नहीं दिखता है, हमेशा खुश खुश रहता है? तो बोला इसका राज है इसमें, क्योंकि मेरे को प्यार ही प्यार भगवान करता है, हाँ तो मैं खुश कैसे नहीं रहूं?
इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हाँ, हर रूप तो में उसी का ही दर्शन। हाँ, हाँ, हम ठीक है। रिक्वेस्ट करके, तू माँ करके तो हम दुखी होते हैं ना। हाँ, तो सही बात। क्यों नहीं कि हमारे साथ भगवान है, हमें मुझे भगवान प्यार करता है, हाँ, तो मैं भी भगवान को प्यार करती हूँ। बहुत अच्छी तो बात ऐसे सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। है। खुश रहेंगे नहीं है। हाँ, अपने को हमेशा खुश रखे ना। हाँ, रखे ना नहीं, रखे हैं, बोलो है। वो अभी है में आ जाओ। वो भगत की बात बता रही हूँ। नहीं, अभी अपनी तो बात बताओ, है में आ जाओ। मैं भी भगत ही हूँ ना, हाँ, भगवान तो की अभी भगत है ही में हूँ। आ जाओ ना। इसके हाँ, पहले है वाले में। अध्याय में भगवान ने बोला ना, होनेपन हाँ, को भी है में लाओगे तो सुखी रहोगे। हाँ, तो है हो, मेला, हाँ, है में लाओ ना, है है ही है आहे ही आहे। है। आहे आए आहे आए भगवान। तो सजन में जो आए, हाँ, मेरा आए आए सजन में जो आए, माँ की चमाहू नाए। आए आए सजन में जो आए, माँ की चमाहू नाए। आए ना यो भजन। हाँ, है हिंदी सजन। सजन माना मेरा सच्चा हितैषी, जो हर रूप परमात्मा। में मेरा हित ही चाहता है। आहे आहे माना है मेरा हितैषी है, जो हर रूप में मेरा भला ही चाहता है। वो कभी मार के, कभी डांट के, कभी संवार के, पर वो मेरा भला ही चाहता है। आहे आहे सजन। सजन माना मेरा परम हितैषी आहे। आए आए परम मैं कैसे परम बोलूं, वो नहीं है। सजन माना परम हितैषी, जो मेरा भला चाहने वाला, परम भला। भला भी नहीं, परम भला। परम हाँ, मेरा उद्धार। और किसी को बोलना है प्यारो? आंटी भजन में श्रद्धा से जब पूजा मांगी ब्रह्म का ज्ञान मिला। हाँ, श्रद्धा से जब मैंने पूजा की तो ब्रह्म का ज्ञान मिला, भाई बराबर। ज्ञान मिला। हाँ, भजन में है ना। हाँ हाँ। और कोई दीदी मैंने वचन? हाँ, भजन और निकाला। एक मिनट, सबको सर वचन बोलने अभी दो। हाँ, अशोक माता बोलो, ताई माता। अभी इन्होंने बताया ना कि भगवान है ही है, हाँ इस पे एक दृष्टांत याद आ रहा है हाँ, कि बोलो। एक भिखारी था। वो बहुत मस्ती से सड़क के किनारे बैठा हुआ मट्टी उछाल उछाल के खेल रहा था और बहुत मस्त था। उधर से एक राजा की सवारी जा रही थी। राजा उसको देखता है तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है ये भिखारी कितना मस्त है, कितना इसका चेहरा दैदीप्यमान है, ये कितना चमक रहा है, कितना खुश और कितना प्रसन्न है। राजा उसके पास जाता है और कहता, भाई तू यहाँ सड़क के किनारे बैठा हुआ है, चल मेरे पास राजमहल में रहना। तो वो हाँ भिखारी बोलता है ठीक है मैं चलूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। हाँ, उसने कहा ठीक है बताओ पहली शर्त क्या है। उसने बोला मेरी पहली शर्त है कि मैं सोऊंगा और तुम जागोगे। तुम जाओ। फिर बोला दूसरी शर्त क्या है, मैं खाऊंगा और तुम भूखे रहोगे। उसने कहा फिर तीसरी शर्त क्या है। उसने कहा मैं पहनूंगा और तुम पहनोगे नहीं। तो राजा बोला ये 3 शर्त ठीक है, चलो अब चौथी बताओ, ये तो मैं मान लूंगा। उसने कहा चौथी शर्त ये है कि तुम हर पल मेरे साथ रहोगे। राजा बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ हर पल नहीं रह सकता, मैं राजपाट कैसे करूंगा। तो बोला मैं फिर तेरे साथ क्यों जाऊं, मेरा परमात्मा है, मेरा भगवान, वो तो हर पल मेरे साथ रहता है। हाँ मैं जब सोता हूँ तो वो जागता है, मैं खाता हूँ तो वो खाता नहीं है, मैं पहनता हूँ तो वो पहनता नहीं है, और हर पल मेरे साथ रहता है। मुझे हाँ, महल वहल में कहीं जाना, मैं भगवान के साथ बैठो। बहुत मस्ती में जीता हूँ। हाँ, सही बात है, संत की बात है। यही भाव फिर मीरा के उसमें भी है, जीवनी में। मीरा के ऊपर कोई संत आशिक हो गया था, तो बोला था कि मेरे साथ विवाह करो, शादी करो। अब मीरा तो रंग गई थी मोहन के प्यार में। तो बोली ठीक है आप बोल रहे होते हो, पर मेरी ये शर्तें हैं। तो मीरा ने भी ऐसी शर्तें रखी थी। तो बोले हाँ मेरा पति ऐसा है। मैं सोती हूँ वो जागता है, मैं खाती हूँ वो हवा करता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। बातें तो आदि से एक ही चल रही हैं, वही बस चल रही समझने का कॉन्शियस है। हाँ, कॉन्शियस वही भाव है। हम्म, सही बात हरिओम। है। हरिओम परमात्मा है, बस उसको पकड़ेंगे। और किसी को भाव है क्या बोलने का प्यारों? कुछ तो बोलो बोलो, कुछ तो मुंह खोलो। हरिओम। हाँ बोलो मीरा जी, बोलो।
वही लगता है कि भाव और कुभाव का बहुत मतलब प्रैक्टिकल में भी समझ में आता है ना, भाव हाँ, और कुभाव, कि भाव, कोई हाँ, भाव से कोई भी चीज यदि कुछ होती है तो सामने वाला कितनी अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट करता है, हाँ, और कोई कुभाव से चाहे देगा ऊपर से लेकिन उसका भाव अच्छा नहीं होगा ना, कुभाव होगा तो वो देगा और सामने वाला ले भी लेगा लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाता है। हाँ, हाँ, मतलब कि वो यूज नहीं कर पाता तो भाव और कुभाव उसी समय पता चलता है, पता अंदर चलता से फीलिंग होती है कि हाँ ये किस तरह से चीज आई है, किस तरह से जाएगी। हाँ, ठीक है ना, पर अपना भाव बनाओ इसलिए ना। असल में अच्छा भाव बना के रखे, चाहे किसी भी चीज के हाँ, लिए, चाहे वो है ना किसी भी कि कर्म संत के लिए। गया था किसी उसमें घर में भिक्षा के लिए, तो माई लगा रही थी पोछा, हाँ, गोबर से लीप रही थी वो माता, तो वो तो कुभाव में थी, तो उसने पोछा ही उसको मार के भगाई, बोली आ जाता है मांगने, ये ले। तो संत ने वो पोछा भी लिया, गोबर से तना हुआ। तो संत के साथ में उनका जो प्यारा भगत था दूसरा, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको अपमान लगा। तो उसने फिर संत से पूछा कि उसने आपको ऐसे पटक के दी और दिया भी क्या है, और आप, उसने बोले उसकी आदत तो बनी देने की, उसकी देने की आदत तो बनी, आज ये दी कल देगी। दिया, हाँ, कुछ तो दिया कुछ उसने, तो दिया। पूछा तो है, पर दिया तो सही ना। हाँ, तो ये भाव भी देखो है ना, ये भी पुरुषार्थ है ना। हाँ, चलो। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना कि देने फिर का उसने आगे चाहिए पोंछे को घर तो पे ले लेने का जाके नहीं। धोया और पोंछे को साफ किया, उसकी बत्ती बनाई और फिर दिया जलाया। हाँ, फिर आगे उस पोछे को धोया, साफ किया, बत्ती बनाई और फिर उसी से दीपक जलाया। सही बात है। और निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। वो बोलते हैं आदि है न अंत है, हाँ, आदि है न अंत है, और वो ही दृढ़ निश्चय वाला और आसक्ति वाला है। हाँ, वही दृढ़ निश्चय वाला और आसक्ति, उसका आदि नहीं है। सही बात है। आदि है न अंत है, हाँ, न मध्य भी नहीं है। मध्य नहीं है, और उसके वो ही दृढ़ आसक्ति वाला है, और लोहा ही लोहे को काट सकता है। हाँ, लोहा ही लोहा का, अब जो गीता से पढ़ रहे हैं वो भाव है। तो जब ऐसा भाव करोगे तभी ही हाँ, इस बात में आगे बढ़ोगे, वो लोहा ही लोहे को काट संसार सकता में लौट नहीं आता। है। हाँ, आज भगवान ने शस्त्र बताया, असंग, हाँ, असंगता का शस्त्र उठाओ। तभी आप इनसे ऊपर उठोगे। असंग, आपका म्यूट करो माइक, बहुत आवाज कर रहा है। आसक्त, हाँ, 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 असंग, असंग, असक्त, अच्छा। असंगता का शस्त्र उठाओ। हम्म। संग नहीं करो, असंग, अंदर से। चलो ठीक है, और कोई वचन के भाव से है प्यारो? ध्रुव माता कौन सा वचन निकाले हो? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो एक एक बार बोलना, दो दो बार, रिवीजन नहीं, बोलो। अच्छा, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हंसी का मेरे बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सिवाय मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें
ये जागो रे बुध बुधे कल्पित है जल के सिवाय कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद है मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद है मेरा। है मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है। भरम ये द्वंद्व का जो मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवाय कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे, बिना मेरे अपने जहाँ कुछ नहीं है, बहुत अच्छा, जहाँ कुछ नहीं है। बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम। अरे मैं हूँ आनंद, है आनंद ये मेरा। मैं आनंद हूँ और आनंद मेरा है। चलो ठीक है। संजय चांदनानी बोलना है बेटा। सार्थक जायसवाल, संजय चांदनानी, वर्षा जग्गा, बोलो बेटा। हरिओम। हाँ, बस सत्संग सुन रहे हैं अभी। थोड़ा बिजी है ना, तो बस सुन रहे हैं, यानी कि इधर चलो इतना बहुत, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। और सार्थक जायसवाल बोलना है बेटा कुछ। वर्षा जग्गा, वर्षा बत्रा, वर्षा जगरा, बोलो। दीदी मैं तो आज यही बताऊंगा कि आनंद में रहे और ना मन को, मेन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, मन को शांत रखें। तभी मन सब को जानने वाले बनो, तभी शांत रहेगा ना। सब अच्छा लगता हाँ है। चलो, मन को जानो बनो। ठीक है। सार्थक हर चीज जायसवाल, में भगवान नहीं है, भगवान को ही माने, सबसे पहले भगवान को ही रखें। हाँ और उसी मन का ही को पावर, शांत, उसी की शक्ति आगे मन में पहले पक्का करो। मन में ठीक है। पक्का फिर बाहर मुक्ता में पार्ट प्ले। ठीक है। नमस्ते जी। चलो ठीक है। अंदर से दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम दुखी होने के लिए नहीं आए हैं संसार में। आनंद रहने का। आनंद, अंदर से आनंद। कुर्सी में बैठे रहो अंदर, बाहर से टिक टिक करो भले। छोटे बच्चे हैं, कुछ है, बाहर की बात थोड़ा, कर्तव्य कर्म। ठीक है। जी। और ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। दीदी हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम, हरिओम सबको हरिओम।